कहानी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस ऑफिसर को एक सुनसान घर में जाते हुए देखते हैं। असल में इस घर में उन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें मिली थी, जो बहुत ही डरावना सीन था। तभी शेरिफ डेंटलर अपने डेप्यूटी के साथ उस घर के बेसमेंट में चेक करने जाते हैं, जहाँ का सीन देखकर ऑफिसर दंग रह जाते हैं और यही सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ये 1979 का समय होता है, जिसमें हम मैक्सिन नाम की पोर्न एक्ट्रेस को देखते हैं जो ड्रग ले रही होती है। और तभी मैक्सिन का बॉयफ्रेंड वैन उसके पास आता है। असल में वैन पोर्न मूवी डायरेक्टर है और वो शूट के लिए मैक्सिन को बुलाने आया हुआ था। वो लोग अपनी फिल्म शूटिंग के लिए एक लोकेशन पर निकल जाते हैं। साथ ही उनकी मूवी में काम करने के लिए जैक्सन और उसकी गर्लफ्रेंड बॉबी भी होते हैं। ये दोनों पोर्न स्टार हैं। इसके अलावा कैमरामैन आरजे और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन भी होती है। यहाँ पता चलता है कि वो सभी हॉलीवुड में काम करने के लिए पोर्न मूवी का काम करके स्ट्रगल कर रहे थे। लोकेशन पर जाते वक्त वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ वैन और मैक्सिन कुछ सामान खरीदने लगते हैं। तभी हमें मैक्सिन की बातों से लगता है कि वो हॉलीवुड में जाने के लिए किसी भी तरीके का काम कर सकती है, क्योंकि उसे भी बाकी स्टार की तरह फेमस होना था। इस पर वैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो कैसे भी करके उसे हॉलीवुड में काम दिलवा देगा। दूसरी ओर आरजे उसे गैस स्टेशन के बाहर कुछ शूट करता है। वहीं मैक्सिन उस जगह पर रखी टीवी में एक प्रोग्राम देखती है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मैक्सिन के साथ क्या कनेक्शन है आपको आगे पता चलेगा। अब सभी लोग वहाँ से लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक ट्रक से किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया था। इसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए उस जानवर के ऊपर से गाड़ी निकालकर चले जाते हैं। जानवर के खून को देखकर मैक्सिन की हालत खराब हो जाती है और वो घबरा जाती है। वहीं उस जगह पर हम शेरिफ डेंटलर को भी देखते हैं। इसे मूवी की शुरुआत में उसे घर में दिखाया गया था। इसके बाद बैन अपने लोगों के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि ये मूवी की शुरुआत में दिखाया हुआ वही सुनसान घर था। अब बैन उस घर के ओनर को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है, जिसका नाम हावर्ड है। बैन ने हावर्ड से यहाँ की लोकेशन के बारे में फोन पर पहले ही परमिशन ले ली थी। तभी वहाँ हावर्ड आता है, जिसके हाथ में एक शॉटगन होती है। ये देख मैक्सिन अपने साथियों को इस बारे में बताती है। उन्हें हावर्ड के हाथ में गन देखकर अजीब लगता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए वो अपनी गन को निकालकर रेडी होते हैं कि अगर बैन के साथ कुछ हो तो वो उसे बचा सके। पर ऐसा कुछ नहीं होता। बैन हावर्ड को याद दिलाता है कि उसने उससे लोकेशन के बारे में बात की थी। इसके बाद बैन अपने सभी साथियों को गाड़ी से बाहर बुलाता है, जिस दौरान मैक्सिन को लगता है कि हावर्ड के घर में कोई बूढ़ी औरत उसे छुपकर देख रही है। अब हावर्ड सभी को थोड़ी दूर पर ही बने अपने दूसरे घर में ले जाता है। यह घर ही उन लोगों की लोकेशन होती है, लेकिन हावर्ड उन सभी लोगों से गुस्सा था, क्योंकि वैन ने उसे नहीं बताया था कि वो अकेला नहीं बल्कि अपने सभी साथियों के साथ वहाँ आ रहा है। हावर्ड का गुस्सा शांत करने के लिए वैन उसे कुछ पैसे बढ़ाकर घर का रेंट दे देता है। तभी मैक्सिन नोटिस करती है कि हावर्ड उसे अजीब तरीके से घूर रहा है। इससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और हावर्ड के जाने के बाद वो बैन से इस बारे में बात करती है। इस पर बैन उसे कहता है कि बूढ़े लोग इसी तरह से देखते हैं। साथ ही बैन बताता है कि हावर्ड को नहीं पता कि हम यहाँ पोर्न मूवी शूट करने आए हुए हैं। बैन सबसे कहता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे बस कैसे भी करके मूवी शूट करनी है। इसके बाद वो लोग शूटिंग करने लगते हैं, जहाँ मूवी के फर्स्ट सीन की शूटिंग में जैक्सन और बॉबी सबसे पहले इंटीमेट होते हैं। इसीलिए मैक्सिन स्मोक करने के लिए बाहर आ जाती है और टहलते हुए पास ही के तालाब के पास चली जाती है, जहाँ मैक्सिन को कोई चुपके से देख रहा होता है और मैक्सिन अपने कपड़े उतारकर उस तालाब में नहाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस तालाब में एक बड़ा सा मगरमच्छ मैक्सिन की ओर आ रहा था। वो मैक्सिन पर अटैक करता है। इससे पहले मैक्सिन उस तालाब से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने सूट के लिए वापस जाने लगती है, जहाँ उसे हावर्ड के घर पर उसकी वाइफ पर्ल दिखती है, जो मैक्सिन को अपने घर में इनवाइट करती है। इसीलिए मैक्सिन उसके घर पर चली जाती है। यहाँ घर में वो देखती है कि घर बहुत ही गंदा है और कई दिनों पुराने गंदे बर्तन भी पड़े हुए हैं। इसके बाद पर्ल मैक्सिन को ड्रिंक करने के लिए शरबत देती है और मैक्सिन को कंटिन्यू देखने लगती है। दूसरी ओर जैक्सन और बॉबी अपना शूट कर रहे होते हैं। अब मैक्सिन के शूट का टाइम हो गया था, इसीलिए वो वहाँ से जाने का कहती है और पर्ल उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आ जाती है, जहाँ वो मैक्सिन को अपनी जवानी की फोटो दिखाते हुए कहती है कि मैं अपनी जवानी में तुम्हारी तरह ही दिखती थी। इसके अलावा वो बताती है कि शादी के बाद हावर्ड आर्मी में चला गया और अपना पूरा टाइम आर्मी में देने के कारण घर पर बहुत कमाया करता था, जिस वजह से उसकी जवानी ऐसे ही निकल गई और अब वो बहुत अकेली है, क्योंकि उनका बच्चा भी नहीं है। इसके अलावा वो और लोगों की तरह जवानी में हस्बैंड के साथ घूमने भी नहीं गई और घर में ही रहकर पूरी जवानी अकेले ही निकाल दी। पर्ल अपनी एक और पर्सनल बात शेयर करती है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर कभी भी पूरी नहीं हुई, जिसका उसे बहुत अफसोस है। ये सब बताने के बाद वो मैक्सिन से कहती है कि जवानी बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि इसी टाइम में हम हमारे डिजायर को पूरी करते हैं। इसीलिए इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए उसे अपनी डिजायर पूरी करनी चाहिए। इसके बाद पर्ल मैक्सिन को अजीब तरीके से देखने लगती है और उसके ऐसे देखने पर मैक्सिन को बहुत गंदा लगता है। जिस दौरान वहाँ हावर्ड के आने की आवाज आती है, इसे सुन पर्ल मैक्सिन को पीछे वाले रास्ते से जाने का कहती है। साथ
साथ ही मैक्सिन के जाने से पहले उसे बताती है कि ये उनका सीक्रेट रहेगा जिसे वो किसी को ना बताए। मैक्सिन को कुछ समझ नहीं आता और वो हावर्ड से छिपकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसे वैन मिलता है जो मैक्सिन को सूट के लिए ढूंढ रहा था, इसीलिए मैक्सिन अपने सूट के लिए रेडी होने चली जाती है। रेडी होने के बाद वो ड्रग लेती है और अपना सीन करने लगती है। यहाँ हावर्ड अपने घर में टेबल पर 2 ग्लास रखे देख समझ जाता कि यहाँ कोई आया था। वहीं पर्ल मिरर के सामने बैठकर अपनी पुरानी मेकअप किट से मैक्सिन की तरह ही मेकअप कर रही होती है। इधर मैक्सिन को जैक्सन के साथ सेक्सुअल सीन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर्ल विंडो से मैक्सिन को इंटीमेट होते हुए देखती है और अपने आप को मैक्सिन की जगह पर इमेजिन करने लगती है। असल में पर्ल की जवानी में सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हुई थी, जिस वजह से उसे भी मैक्सिन की तरह ही इंटीमेट होने का मन करता है। इसके बाद पर्ल रात में रेडी होकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है, जिस पर वो उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हावर्ड हार्ट पेशेंट है और इंटीमेट होने पर उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन पर्ल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हावर्ड को सीड्यूस करने लगती है, जो कि हावर्ड को सही नहीं लगता और वो उसे धक्का देकर दूसरे रूम में सोने चला जाता है। अब यहाँ रात में बैन और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मैक्सिन आरजे की गर्लफ्रेंड लॉरेन की बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि लॉरेन हर वक्त मैक्सिन को घूरकर देखती रहती थी। लॉरेन अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती थी। वो बैन से कहती है कि उसे भी मैक्सिन की तरह पॉर्न स्टार बनना है, इसीलिए उसे इस मूवी में काम करना है, जिस पर आरजे उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। लेकिन लॉरेन उसे कहती है कि वो उससे काम करने के लिए परमिशन नहीं मांग रही, बल्कि उसने काम करने का डिसीजन ले लिया है। अब आरजे इस बारे में बात करने के लिए बैन को घर के बाहर मिलता है और उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड पॉर्न फिल्म में काम करे। अगर उसे जैक्सन से कुछ बीमारी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इस पर बैन कहता है कि जैक्सन को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। साथ ही उसे समझाता है कि अगर उसने इस मूवी में लॉरेन को काम करने से रोक दिया तो वो किसी और डायरेक्टर के साथ काम कर लेगी, क्योंकि उसने पॉर्न स्टार बनने का डिसीजन ले लिया है। पर अब भी आरजे बैन से मना करता है क्योंकि लॉरेन एक अच्छी लड़की है। इस बात पर बैन बताता है कि अंदर बैठी तीनों लड़कियों में से कोई भी लड़की अच्छी नहीं है। यहाँ हम व्यूअर समझ जाते कि बैन मैक्सिन से प्यार नहीं करता, बल्कि अपने काम के लिए यूज कर रहा है। इसके बाद बैन और आरजे अंदर आ जाते हैं, जहाँ लॉरेन सूट के लिए रेडी हो चुकी थी और आरजे और बैन उनका सूट करने लगते हैं। फिर सूट के बाद आरजे शावर लेते हुए रोने लगता है, क्योंकि उसके सामने ही लॉरेन किसी और के साथ इंटीमेट हुई थी, जबकि उसने मना भी किया, पर लॉरेन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, इसीलिए सबको वहाँ छोड़कर जाने का डिसीजन लेता है। आरजे सबके सोने के बाद गाड़ी की चाबी उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने पर्ल आ जाती है। इसे आधी रात में ऐसा खड़ा देख वो गाड़ी से उतरकर पर्ल के पास आता है, जहाँ आरजे पर्ल से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर पर्ल कोई भी जवाब नहीं देती और आरजे के करीब आकर उसे सीड्यूस करने लगती है। इस पर आरजे को बहुत अजीब लगता है और वो पर्ल को दूर करके उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जो पर्ल को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो आरजे के गले पर चाकू से स्टैब करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद वो बार बार उसके गले पर स्टैब करके उसके सर को बॉडी से अलग कर देती है। अब पर्ल पूरी तरह से आरजे के खून से लथपथ होकर वहीं डांस करने लगती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि पर्ल अपने सेक्सुअल डिजायर के कारण पूरी तरह साइको हो चुकी थी। डांस करने के बाद वो उन लोगों की गाड़ी की चाबी निकालकर अपने पास रख लेती है। इधर लॉरेन जाग जाती है और आरजे को बेड पर ना पाकर उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी आरजे दिखाई नहीं देता, जिस दौरान बैन उसके सामने आ जाता है। लॉरेन बैन को बताती है कि उसे आरजे नहीं मिल रहा, शायद वो मूवी में काम करने की वजह से उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला गया है। इसीलिए अब बैन और लॉरेन दोनों आरजे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लॉरेन उसे ढूंढते ढूंढते गाड़ी के पास जाने लगती है। तभी हावर्ड के घर की लाइट ऑन होती है और वो वहीं रुक जाती है। हावर्ड घर के बाहर आता है, जिसे देख लॉरेन उससे आरजे के बारे में पूछती है, पर हावर्ड खुद भी अपनी वाइफ के ना मिलने पर परेशान था। वो लॉरेन को बताता है कि पर्ल भी बहुत टाइम से मिसिंग है, इसीलिए हावर्ड लॉरेन से पर्ल को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है और उसे घर में बुला लेता है। बैन आरजे को ढूंढ रहा था, जहाँ उसके पैर में एक कील घुस जाती है, जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है और वो किसी तरह उस कील को निकालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि वहाँ आरजे होगा, इसीलिए एक छोटे छेद से बाहर देखने लगता है। तभी कोई बैन की आंख में कील घुसा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर्ल आ जाती है और वो सब पर्ल का ही ट्रैप था, जिसमें बैन फंस गया था। वो बैन को मार डालती है और उसकी बॉडी को घास से ढककर छुपा देती है। इधर हावर्ड लॉरेन को टॉर्च लेने के लिए बेसमेंट में भेजता है, ताकि वो दोनों मिलकर आरजे और पर्ल को ढूंढ सके। लॉरेन जैसी टॉर्च लेकर ऊपर आती है तो देखती है कि हावर्ड ने बेसमेंट का गेट लॉक कर दिया है
वो हावर्ड को गेट खोलने के लिए बहुत आवाज लगाती है, मगर वो उसकी नहीं सुनता। इसके बाद लॉरेन बेसमेंट में किसी आदमी की नेक्ड डेड बॉडी देखती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये बॉडी अब सड़ चुकी थी। इस आदमी को पर्ल और हावर्ड ने मिलकर बुरी तरह टॉर्चर करके मारा था। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में शेरिफ इसी बॉडी को देखकर शॉक हुए थे। दूसरी ओर हम जैक्सन को देखते हैं, जो रात में पानी पीने के लिए उठता है, जहाँ वो घर के बाहर किसी को आता हुआ देखता है, इसीलिए वो गेट खोलकर चेक करने जाता है। वो आदमी हावर्ड था, जो जैक्सन को बताता है कि उसकी वाइफ पर्ल बहुत टाइम से मिसिंग है। इसीलिए अब जैक्सन पर्ल को ढूंढने के लिए हावर्ड के साथ निकल जाता है। इधर पर्ल मैक्सिन के रूम में आ जाती है और अपने कपड़े उतारकर मैक्सिन के पास सोकर उसे छूने लगती है। थोड़ी देर बाद जब मैक्सिन करवट लेती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने पास पर्ल को देखकर काफी डर जाती है। मैक्सिन डरकर चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुन बॉबी वहां आ जाती है और पर्ल को वहां से नेक्ड भागते हुए देख लेती है। इधर जैक्सन और हावर्ड पर्ल को ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पर आ जाते हैं, जहां हावर्ड जैक्सन को बताता है कि इस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। इस पर जैक्सन उसे बताता है कि वो पहले यूएस मरीन में था, इसीलिए उसे इन सब की आदत है। अब जैक्सन पर्ल को ढूंढने दूसरी साइड निकल जाता है, जहाँ उसे तालाब में डूबी हुई एक कार नजर आती है, जो कि बेसमेंट में दिखी उस आदमी की ही थी, जिसे हावर्ड ने ठिकाने लगा दिया था। जैक्सन को यहाँ पर्ल नहीं मिलती, इसीलिए वो वापस तालाब की पहली ओर चला जाता है, जहाँ उसे हावर्ड की टॉर्च नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। इसे देख उसे लगता है कि हावर्ड तालाब में गिर गया है, इसीलिए उसे ढूंढने लगता है। जब बहुत देर तक उसे कहीं भी हावर्ड दिखाई नहीं देता, तो वो तालाब से बाहर टॉर्च लेकर आ जाता है, जहाँ अचानक हावर्ड उसके सामने आ जाता है और जैक्सन डर जाता है। अब हावर्ड जैक्सन से कहता है कि उसकी वाइफ जो उससे चाहती है वो उसे नहीं दे सकता, मगर तुम जैसे लोग यहाँ आकर मेरी वाइफ के अंदर फिर से उसकी डिजायर को जगह देते हो। जैक्सन को कुछ समझ आता है इससे पहले ही हावर्ड अपनी शॉर्ट गन से जैक्सन पर शूट करके उसे मार डालता है। इधर मैक्सिन बॉबी को पर्ल की सारी बात बताती है और फिर बॉबी जैक्सन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। वहीं मैक्सिन अपने आप को शांत रखने के लिए ड्रग लेने लगती है। दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं, जो बेसमेंट में मिली कुल्हाड़ी से बेसमेंट का गेट तोड़ने लगती है। जैसे ही वो बाहर हाथ डालकर गेट लॉक खुलने वाली होती है, तभी हावर्ड वहां आ जाता है और शॉर्ट गन से उसके हाथ पर बार बार मारकर उसके हाथ को इंज्योर्ड कर देता है। फिर आराम से बैठकर टीवी पर वही शो देखने लगता है, जो मूवी की स्टार्टिंग से ही टीवी पर हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ बॉबी जैक्सन को ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंच जाती है, जहाँ वो पर्ल को नेक्ड खड़ा देख उसके पास चली जाती है और उसे अपना कपड़ा देकर ढक देती है। इस पर पर्ल उसे थप्पड़ मार देती है। बॉबी को पर्ल पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी गलती है जो तुमने अपनी जवानी को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। ये सुनकर पर्ल को बॉबी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे तालाब में धक्का दे देती है, जहाँ मगरमच्छ बॉबी पर अटैक करके उसे खा जाते हैं। तभी हावर्ड भी वहाँ आ जाता है, जो पर्ल को अपने साथ घर में ले जाता है। इधर मैक्सिन को पर्ल के टच करने पर बहुत घिन आ रही थी, इसीलिए वो अपनी बॉडी को साफ करने लगती है। इसके बाद वो बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। केवल लॉरेन ही जिंदा थी, जिसे हावर्ड ने बेसमेंट में कैद कर रखा था। तभी मैक्सिन की नजर बाहर हावर्ड और पर्ल पर पड़ती है, जहाँ पर्ल ने बॉबी का कपड़ा ओढ़ रखा था। वो दोनों मैक्सिन के घर की ओर आ रहे होते हैं, इसीलिए वो बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। इसके बाद हावर्ड और पर्ल बेड पर बैठ जाते हैं, जहाँ हावर्ड उससे कहता है कि 4 लोग मारे जा चुके हैं, अब बस 2 ही बाकी हैं। पर्ल फिर से हावर्ड को सीरियस करने का कहती है। तभी हावर्ड उससे पूछता है कि कहीं उसे ऐसा करने पर हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। इस पर पर्ल कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं उनके बेड के नीचे ही मैक्सिन छुपी हुई थी, जो मौका देखकर चुपके से उस रूम से बाहर निकल जाती है। वो भागते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाती है, जहां वो आरजे की लाश देखकर दंग रह जाती है। इस दौरान उसे लॉरेन की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो गाड़ी से गन उठाकर हावर्ड के घर में उसे बचाने जाती है, जहां वो बेसमेंट का गेट खोल देती है और लॉरेन को बचा लेती है। लेकिन लॉरेन मैक्सिन पर चिल्लाने लगती है जैसे ये सब मैक्सिन के कारण हुआ हो, और मैक्सिन के मना करने पर भी घर से भागने लगती है। इसके बाद गेट के बाहर पहुंचने पर ही हावर्ड उसे शूट करके मार डालता है। अब पर्ल और हावर्ड दोनों लॉरेन की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अंदर लाने लगते हैं, जिस दौरान लॉरेन का सर हावर्ड को हिलते हुए दिखाई देता है। इससे हावर्ड बहुत डर जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इस वजह से हावर्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी मौका देखकर मैक्सिन अपनी गन पर्ल पर पॉइंट कर हावर्ड की गाड़ी की चाबी उठा लेती है, जिसे देख पर्ल उससे हेल्प मांगती है। इसी दौरान हम टीवी पर एक शो में वही आदमी देखते हैं जिसे गैस स्टेशन पर रखी टीवी पर देखा था। यहाँ मैक्सिन बहुत गुस्से में होती है और पर्ल से कहती है कि वो यहाँ से जाकर सबको उनके किए मर्डर के बारे में बता देगी। इस पर पर्ल उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और तुमने कितने पाप किए हैं। ये सुनकर मैक्सिन कहती है कि एक दिन उसे पूरी दुनिया जानेगी और वो बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। इसके बाद मैक्सिन पर्ल पर शूट करने लगती है और उसकी गन रिलोड न होने के कारण चलते
गलती नहीं है। ये देख पर्ल अपनी शॉर्ट गन उठाकर मैक्सिन पर शूट कर देती है, जिससे मैक्सिन बच जाती है, पर पर्ल गन के फोर्स से पीछे फिक जाती है और उसकी हिप टूटने से वो इंजर्ड हो जाती है। इतना सब हो जाने के बाद वो मैक्सिन से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन मैक्सिन उसकी हेल्प नहीं करती और गाड़ी से पर्ल का सर कुचल देती है। साथ ही जाते वक्त वो उससे कहती है कि ये हमारा सीक्रेट रहेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ उस घर में शेरिफ और कई ऑफिसर आए हुए थे, जहाँ हम घर में रखी टीवी पर उसी शो में मैक्सिन की फोटो देखते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि मैक्सिन उसी शो में आने वाले आदमी की बेटी है, जो शो में बता रहा था कि उसकी बेटी अपनी मंजिल पाने के लिए गलत रास्ते पर चली गई है और उसे भरोसा है कि वो एक दिन जरूर वापस आ जाएगी। दोस्तों, पर्ल मैक्सिन को इसीलिए जानती थी क्योंकि वो वही शो देखा करती थी। इधर शेरिफ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, पर तभी उन्हें आरजे का कैमरा मिलता है, जिसमें उन लोगों ने पर्ल ने फिल्म शूट की हुई थी। यानी उस कैमरे की मदद से वो कातिल का पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी असलियत तो यही थी कि सारे खून पर्ल और हावर्ड ने किए थे। मैक्सिन ने तो बस अपने बचाव में पर्ल को मारा था और भाग गई। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।